नमस्कार, मैं अमित सिंह उपस्थित हूँ आज के विषय हिंदी गद्य विधा नाटक के साथ। इसके अंतर्गत आज हम नाटक क्या है, नाटक के तत्व कौन से हैं, नाटक का इतिहास क्या है, उसको हम जानेंगे। तो हम बता चुके हैं पहले भी कि ये पाठ्यक्रम में एक नया अंश, नई विषय वस्तु शामिल की गई है। इसमें 3+2 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और उसी के अनुकूल हमने ये प्रश्नावली या इस विषय वस्तु को हमने आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले जानना जरूरी, नाटक क्या है। तो नाटक शब्द का अर्थ है अभिनय करना या स्वांग रचना। दूसरी परिभाषा है साहित्य की वह विधा जिसके पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी किया जा सकता है, उसे नाटक कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, क्योंकि हम दृश्यों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नाटक रंगमंच अर्थात स्टेज की एक प्रमुख विधा है, इसे पढ़ा, सुना और देखा भी जा सकता है। तीसरी परिभाषा है नाटक एक ऐसी कला है जिसमें अनुकरण और कल्पना, अनुकरण किसी के देख करके नकल करते हैं, पालन करते हैं, और कल्पना, दोनों का योग होता है। नाटक वह रचना है जिसे रंगमंच पर अभिनेताओं के हाव भाव, कथोपकथन, संवादों आदि के द्वारा और आंगिक अभिनय के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग प्रायः फिल्मों में जो देखते हैं वो भी अभिनय होता है। एक रेडियो में भी नाटक का प्रसारण होता है, जिसमें वाणी का आरोह अवरोह, यति गति की प्रधानता होती है। जब मंचन सामने होता है तो उसमें दृश्य की प्रधानता होती है। और फिल्मों में एक प्रकार से सारी चीज़ें साकार हो जाती है, क्योंकि उसमें अलग अलग स्थानों के दृश्यों का दृश्यांकन किया जाता है, तो उसमें एक निरंतरता रहती है, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। स्टेज पर जो नाटक होते हैं वो कुछ कम प्रभावी माने जाते हैं, उसके लिए भी साज सज्जा, विशेष रूप से प्रकाश की विशेष व्यवस्था चाहिए होती है। और ये भी आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति, जो भी नाटककार है, जो भी अभिनेता है, वो पूरी तरीके से उस संवाद में, उस चरित्र में कितना डूबा हुआ है, कितना उसको उसने पढ़ा हुआ है उस चरित्र को, उसी के अनुकूल वो अपेक्षित हाव भाव का प्रयोग करते हुए नाटक कर सकता है। तो नाटक से रस की निष्पत्ति होती है और प्राचीन काल से ही ये नाटक की परंपरा चली आ रही है। स्वांग रचना, कभी कोई विदूषक किसी नौटंकी में इस प्रकार से अभिनय करता है। प्रायः प्राचीन काल में देखें तो ज़्यादातर धार्मिक विषयों पर नाटकों का मंचन होता रहा है। आज भी इतनी मीडिया जगत में भी, इतने संचार के प्रयोगों के दौर में भी जो स्टेज परंपरा है वो भी खत्म नहीं हुई है। देखते हैं कि नाटक का काल विभाजन हम देखते हैं भारतीय युग से शुरू होता है 1857 से 1980 तक, प्रसाद युग 1900 से 1950 तक, और इस युग की अलग अलग प्रवृत्तियाँ रही हैं, विशेषताएं रही हैं और प्रमुख नाटककार रहे हैं। उसके बाद प्रसादोत्तर युग, प्रसाद जयशंकर प्रसाद के बाद का युग 1950 से अब तक का माना जाता है। तो भारतीय युग के नाटककार स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ये भारतीय युगीन नाटककार हैं। प्रसाद युग के नाटककार हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अष्ट, वृंदावन लाल वर्मा, वियोगी हरि। प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस। तो ये अलग अलग युग के नाटककार हैं जो विख्यात रहे हैं अपनी रचनाओं की वजह से। नाटक के तत्व क्या हैं? हमने इसके पहले कहानी के क्या तत्व होते हैं उसको पढ़ा है। तो जो भी तत्व कहानी के होते हैं वही तत्व नाटक के भी होते हैं। तो नाटक में कथानक या कथा वस्तु या जो घटनाक्रम है
जो कथ्य है वो बहुत विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है, और इसका प्रारंभ होता है, इसका एक चढ़ता हुआ क्रम होता है, चरम स्थिति होती है और समापन होता है। तो कथानक के 3 हिस्से होते हैं। समापन भी एक निश्चित उद्देश्य के साथ उसकी पूर्ति होती है, समापन होता है। तो कथानक को हम 4 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कथानक क्या होता है? नाटक में जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक कहते हैं। इसमें नाटक के मध्य और समापन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पात्र योजना या चरित्र चित्रण, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। ये नाटक को गतिशीलता देता है, उद्देश्य को स्पष्ट करता है, और इसमें एक जो प्रमुख पात्र होता है और कुछ अन्य सहायक पात्र होते हैं। मुख्य नायक नायिका होते हैं और उसके अलावा अन्य सहायक पात्र होते हैं। संवाद योजना और कथोपकथन, ये भी महत्वपूर्ण अंश है। तो नाटक के जो भी तत्व हैं वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं और वो नाटक के मूलाधार होते हैं। परस्पर बातचीत को ही संवाद कहते हैं। इसके बिना नाटक की कल्पना संभव नहीं है। पात्रों से ही चरित्रों का उद्घाटन होता है, चरित्रों के गुण दोषों का पता चलता है। संवाद जो शैली है वो सरल, स्वाभाविक और प्रसंगानुकूल और पात्रानुकूल होनी चाहिए। आगे चौथा तत्व क्या है? अभिनयता। ये यानी अभिनय करना, ये किसके द्वारा होता है? अभिनेताओं के द्वारा, सहायक अभिनेताओं के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बगैर तो कल्पना ही नहीं की जा सकती किसी नाटक की संपूर्णता की। उद्देश्य, हर एक नाटककार अपने नायक नायिकाओं के संवादों के द्वारा, उनके अभिनय के द्वारा उस नाटक के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो जो चरित्र होते हैं, जो पात्र होते हैं, वही उस नाटक के उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा शैली हमेशा देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे अगर हम अतीत में जाएं तो जो भी नाटक हैं वो उस समय की जो लोक प्रचलित भाषा, प्राकृत रही हो या ब्रज रही हो या अवधी रही हो, जो भी बोलियाँ रही हों, उनमें वो रची गई हैं। वर्तमान में सामाजिक यथार्थ परक नाटक ज़्यादा रचे जा रहे हैं। नाटकों का भी जो मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है, असत्य पर सत्य की जीत या अधर्म पर धर्म की जीत। तो ये हम देखते हैं नाटक के विविध तत्व हैं। अब ये भी जानना जरूरी, नाटक और साहित्य की अन्य विधाएं में अंतर क्या है? साहित्य की विधाएं क्या होती हैं? साहित्य की गद्य विधा होती है, पद्य विधा होती है। पद्य विधा में काव्य आते हैं। काव्यों के प्रकार कविताओं के अंतर्गत हमने बताए हैं। दृश्य काव्य होते हैं, श्रव्य काव्य होते हैं, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। गद्य विधा के अंतर्गत कहानी आती है, नाटक आती हैं, एकांकी आते हैं, रेडियो नाटक भी आते हैं, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि गद्य विधाएं हमेशा से प्रचलित रही हैं। तो नाटक भी एक गद्य विधा है जिसको दृश्य काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, जबकि अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता है। अगर हम रेडियो में देखें तो केवल सुन सकते हैं, अगर हम नाटक की कोई पुस्तक पढ़ें तो केवल पढ़ ही सकते हैं। तो नाटक को दृश्य काव्य कहा जा सकता है, अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता है। नाटक रंगमंच की एक विधा है, अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता। नाटक का अभिनय होता है जबकि अन्य विधाओं का अभिनय नहीं होता। नाटक को पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है, जबकि अन्य विधाओं में केवल पढ़ा और सुना जा सकता है। नाटक में अभिनय का गुण महत्वपूर्ण है जबकि अन्य में नहीं। नाटक का संबंध दर्शकों से है, जबकि अन्य विधाएं जो हैं, गद्य या पद्य की जो अन्य विधाएं हैं, उनका संबंध पाठकों से है। नाटक एक दर्शनीय विधा है जबकि अन्य विधाएं केवल पढ़ सकते हैं। अब नाटक में जो चित्रित पात्र हैं उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जो भी कैरेक्टर हैं वो ये कहा गया है कि वे चरित्रवान होने चाहिए, आदर्शोन्मुख होने चाहिए। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, और वो एक प्रकार से जो अभिनय करते हैं वो एक प्रकार से स्वांग होता है। वो जैसे दिखते हैं वैसे वो सचमुच में होते नहीं हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है किसी भी नाटक में कि सचमुच में वो उस पात्र को कितना जी पा रहा है वास्तविक रूप में, तभी उसको हम जीवंत और जीवन जगत से जोड़ सकते हैं। पात्र सामाजिक परिवेश से जुड़े होते हैं, और जो भी कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, वो कथा वस्तु या कथानक से संबंधित होने चाहिए। हिंदी के प्रमुख नाटककार और उनकी कृतियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रमुख नाटककार
भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क। और इनकी जो प्रमुख नाटक हैं, जो कृतियां हैं, ये दी गई हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये विषय आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।